जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड। साउंड में हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है और जाना है कि कैसे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें कैसे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें कैसे साउंड का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिर जो एको है वो क्या कहलाता है, एको का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो हमने वैसे तो नॉर्मली बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे हम कभी किसी माउंटेन या हिल स्टेशंस पर जाते हैं, वहाँ से तेज़ी से शाउट करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, हमारी आवाज़ कई बार कुछ सेकंड्स मतलब टाइम लगता है, देन आफ्टर हमें कई बार अपनी साउंड रिपीट होती हुई, रिपीटेड साउंड हमें सुनाई देता है। एंड कभी हम किसी बड़े से खाली कमरे में हैं, वहाँ पर हम किसी किनारे एक साइड होकर वहाँ चिल्लाते हैं, बहुत तेज़ी से शाउट करते हैं, तो हमारी आवाज़ का जो रेपिटेशन होता है, कई बार सुनाई देता है, लेकिन हम जानते नहीं कि आखिर वो है क्या? तो यही जो रेपिटेशन ऑफ साउंड है, यही हमारा कहलाता है एको। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है एको की वो आखिर क्या है? सो an echo is an repetition of sound due to the reflection of sound waves from a hard surface, from a surface or a hard surface। क्योंकि जो echo हमें सुनाई देता है वो जब साउंड, क्योंकि साउंड का रिफ्लेक्शन हमने जाना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, जब कोई जो साउंड है वो किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तभी वो बाउंस बैक होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक हमें सुनाई देता है, यही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये तो अगर हम सोचें कभी या कोई आपसे क्वेश्चन करे कि क्या हर तरह की सरफेस में हमें एको सुनाई देगा? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि केवल हार्ड सरफेसेस ही हैं जिनमें हमें एको की कंडीशन जिनमें अप्लाई होती है। सॉफ्ट सरफेस लेंगे तो का अगर हम सोचें कि सॉफ्ट सरफेस में भी हमें एको सुनाई देगी तो नहीं, क्योंकि जो हार्ड सरफेस होती है उससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होती है। लेकिन जब अगर सॉफ्ट सरफेस होगी और हम शाउट करेंगे तो हमारा जो साउंड है वो उस सॉफ्ट सरफेस में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। एब्ज़ॉर्ब होने की वजह से एको की कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी। तो एक्चुअल में जो प्रोड्यूस होता है, वो जो प्रोड्यूस होता है आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि नॉर्मल वर्ड्स में तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एको का साउंड हमें सुनाई देता है। लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में अगर हमें लिखना पड़े कि कैसे एको का जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम कैसे नॉर्मल वर्ड्स में लिखेंगे, तो चलिए जानते हैं। सो हाउ एन एको इज प्रोड्यूस्ड, कि एको कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। व्हेन अ साउंड इज मेड इट ट्रेवल्स एज अ वेव। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो कैसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। सेकेंड, दी साउंड वेव्स हिट अ हार्ड सरफेस, वो हार्ड सरफेस से टकराता है वो साउंड, देन बाउंस बैक होता है और रिफ्लेक्ट होता है। थर्ड है द रेपिटेशन सॉरी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ट्रेवल बैक टू द लिसनर्स ईयर। और जब वो रेपिटेशन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो जब वो बाउंस बैक हो जाती है जब वो साउंड, तो वो हमारे कानों तक हमें सुनाई देती है। सो दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज हियर्ड अगेन बट विद अ स्लाइडली लिटिल बिट टाइम लेता है वो, एंड विच इज कॉल्ड अ एको। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है एको को हमारे कानों तक हमें सुनाई देने में। तो ये कितना टाइम लगता है, कितना, कैसे वो मिनिमम डिस्टेंस को कवर करके, मतलब जो बाउंस बैक हो रहा है साउंड, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, वो कितना टाइम लेकर देन हमें वापस से सुनाई देता है। इसके लिए भी इसका जो कैलकुलेशन है वो आपके साथ कल मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड उसको डीपली समझाऊंगी कि कैसे, कितना टाइम लेकर, कैसे वो टाइम निकलता है कि कितना टाइम लेकर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें वापस से सुनाई दे रहा है, एको हमें सुनाई दे रहा है। तो कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।